हाय गाइस। बिकॉज कैट हो गया है तो अब सबका फोकस जैट पे आ गया है। अपार्ट फ्रॉम स्नैप एंड नैट, लेट्स टॉक अबाउट जैट। किसी का, क्योंकि अगर कैट अच्छा गया है या नहीं गया है इसके बावजूद आई वुड सजेस्ट कि आप जैट पे फोकस करिए। क्यों करिए? कि जैट में भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं जो जैट का स्कोर लेते हैं। एंड खुद एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द नेशन। टॉप 5 कॉलेजेस में ये आता ही है। इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके पेपर पैटर्न की मेनली बात करते हैं। क्यों क्यों जैट को देना चाहिए? क्या पहले लाइक वी शुड अंडरस्टैंड कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि हमें पता तो रहे कि हमें किस तरीके के एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं। इसमें और कैट में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो हमने कल शेयर किया था आपको। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न क्या है, राइट। पेपर पैटर्न, क्योंकि 2025 का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उनकी मेन साइट से ही जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिकली इस बार पेपर 180 मिनट का, 170 प्लस 10, 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का। पार्ट 1 एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें 3 सेक्शन होंगे और उसके बाद जीके होगी जो 10 मिनट की है, राइट। पहले 210 मिनट का था, अब 180 मिनट का हो गया। उसमें ऐसे वगैरह हट गया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे इसमें लिखा है, ऐसे एग्जाम अब नहीं होगा, वो बाद में एक्सेल आ रहा है कराएगा। जैसे वैट कराते हैं ना, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसी बाद में कराएगा, क्योंकि पहले यहीं पे जीके के साथ ही ऐसे का भी टाइम मिलता था, वो सब कम कर दिया गया। एक बार सेक्शंस की बात करूँ तो 3 मेजर सेक्शन है इसमें एप्टीट्यूड वाले में, फर्स्ट वाले टेस्ट में। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब वर्बल एंड लॉजिकल कैसे कंबाइन हो सकता है? एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये क्रिटिकल रीजनिंग है। इसमें मेजरली क्या आता है, आरसीज आते हैं जैसे नॉर्मल कैट के होते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, सेंटेंस करेक्शन आते हैं, ये सेंटेंस को में कहाँ पे एरर है, कौन कौन से एरर वाले हैं। क्रिटिकल रीजनिंग आती है इसमें बेसिकली, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्रिटिकल रीजनिंग, एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन होता है, जैसे पैरा समरी होते थे ना चैट में, वैसे ही क्रिटिकल रीजनिंग होती है। तो ये वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है जिसमें मेनली ये 4-5 चीजें आती हैं। इसमें थोड़ा आपको ग्रामर पे भी फोकस करना पड़ेगा। देन देयर इज डिसीजन मेकिंग, डीएम। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो किसी भी पेपर में नहीं होता है। ये क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को शो करते हैं, रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सिचुएशंस, उसमें अलग अलग केसेस होते हैं। मेनली ये एथिकल और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं कि आप कितने एथिकल हो, कि आप कोई गलत काम करके तो बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, and दूसरा आपकी कितने लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ना तो वर्बल की नीड है, ऑब्वियसली रीड करने की नीड है, लेकिन आपको कुछ भी ग्रामर या इस सब की कोई नीड नहीं है ना, क्वांट के फॉर्मूले वगैरह की नीड है। दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन, डिसीजन मेकिंग। इसके बेस पे बहुत सारे लोग जैट को निकाल पाते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करूंगा कि तीनों सेक्शंस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस कि कौन से सेक्शन से आप कितने स्कोर कर सकते हो सो दैट यू गेट अ वेरी गुड कॉलेज बेस्ड ऑन दैट स्कोर। अब तीसरा सेक्शन है मैथ्स का, क्वांट एंड डीआई, क्यू एंड डीआई। इसमें मेजरली अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है एंड डीआई है। डीआई के 2 से 3 सेट आते हैं एक्चुअल डीआई के। इस बार तो कैट में भी डीआई आया है, 2 से 3 सेट आते हैं, और कम से कम 1 से 2 सेट आसान होता है। यू कैन इजीली डू दिस। अर्थमेटिक के भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आसान, ज्योमेट्री का भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस पिक कर पाओ तो क्वांट के भी आपको 5 to 7 क्वेश्चंस प्लस एक सेट डीआई का, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन आराम से क्वांट एंड डीआई सेक्शन से कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ गुड अटेम्प्ट। अगर हम अभी मीडियम लेवल पे सोच रहे हैं तो 10 10 का स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर आई गेस इन क्वांटिटेटिव पेपर। उसके बाद जीके, जीके में पहले 25 क्वेश्चंस होते थे, अब इन्होंने 20 कर दिए हैं। बट ये जो जीके का सेक्शन है ना, ये जैट का पेपर खत्म होने के बाद आता है, एंड उसके बाद इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे इस बार। दैट नीचे हम अभी ये देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बट इसका जो स्कोर है वो हमारी जो एक्सेल आ रहा है कि
जो स्कोर कार्ड आता है ना परसेंटाइल कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता है। जीके का स्कोर बाद में एक्सेल आ रहे अपने पर्सनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत यूज करता है, बट इसका परसेंटाइल से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूँ तो वीए वाले सेक्शन में वर्बल के 26 क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चन हैं, एंड क्वांट के 28। ये जो तीनों सेक्शन है, पहले तीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर ही हमारी परसेंटाइल बनती है। तो टोटल 75 क्वेश्चन है, ये 75 क्वेश्चन जो 170 मिनट्स में करना है। एंड सबसे बड़ी चीज है इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ, मतलब सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। आप ये 170 मिनट किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। आप पहले डीएम करो, पहले वर्बल करो, पहले क्वांट करो, यू कैन डू वट एवर वे यू लाइक। सबसे बड़ी चीज उसमें ये है, सबसे बढ़िया चीज है, आपको कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप कितनी भी देर में ये पेपर कर सकते हो, कितनी भी देर किसी भी सेक्शन पे लगा सकते हो। ऑब्वियसली देर तो 170 मिनट ही गिवन है। ये सबमिट होने के बाद आप जीके करते हो, जो 20 क्वेश्चन 10 मिनट में होते हैं, और इनमें नेगेटिव भी नहीं होती है। जीके में नेगेटिव नहीं होती है, एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हमारी जैट की स्कोर कार्ड में परसेंटाइल कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं होते हैं, सिर्फ पहले तीनों सेक्शन के ही होते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें कोई टीटा वीटा नहीं होता है, सब क्वेश्चंस के एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे। अब इसमें मॉडिफिकेशन जो पिछले साल से हुई है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे हटा दिया गया है और जीके के 5 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, और कुछ नहीं है। सेक्शनल टाइम लिमिट कोई है ही नहीं, नो सेक्शनल टाइम लिमिट, ये पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। अब मार्किंग स्कीम की भी बात कर लेते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/4 नेगेटिव होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25 इनकरेक्ट के लिए। बट इसमें एक और कैच है, ये वाली है कि क्वेश्चन को स्किप करने के लिए भी जैट जो है पेनल्टी देता है। कैसे? यानी अगर आप 8 क्वेश्चन स्किप करते हो, अप टू 8 क्वेश्चन, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है, जीके के तो चलो आप सारे कर लोगे, मान लो 75 क्वेश्चन में से आपने 8 छोड़ दिए, आपने 67 क्वेश्चन कर लिए, तो आपकी 0 पेनल्टी लगेगी छोड़ने पे। लेकिन मान लो अगर आपने 60 ही क्वेश्चन किए, 60, तो 67 तक, 68 तक, सॉरी 8 क्वेश्चन हो गए ना, 67 तक तो आपको नहीं लगेगी। लेकिन 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो अगले 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, उसमें पर क्वेश्चन 0.01 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी, यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो हैव टू मेक श्योर आप कितने छोड़ रहे हो इसके बेसिस पे। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस पार्ट, क्योंकि ये किसी पेपर में नहीं होता कि आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपको नेगेटिव हो रहा है। दिस डज नॉट हैपन इन एनी एनी पेपर एक्सेप्ट दैट। तो ये भी एक चीज है कि जो लोग बहुत कम अटेम्प्ट करके जाएंगे, सपोज अगर आपने 20 ही अटेम्प्ट करे, तो आपके कई नेगेटिव तो पहले ही हो जाएंगे। तो दैट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। इसको कैसे हैंडल करेंगे ये चीज हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हम पैटर्न समझ लेते हैं। जीके में कोई नेगेटिव होती ही नहीं है, तो इसलिए उसके 20 के 20 आप सारे अटेम्प्ट करिए, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ना ये परसेंटाइल और कट ऑफ के लिए कंसिडर होता है, बाद में इसे यूज करते हैं। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, मेजर वही है। वर्बल एबिलिटी में आरसी, वो कैब, एनालॉजी, पैराजम्बल, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक, ये सब आता है। डिसीजन मेकिंग है, ये केसलेट assumptions है, दैट विल टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग। बेसिकली सिनारियोज गिवन होते हैं कि मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, एक इम्पोर्टेंट टास्क आ गया है, आपके पास 4 लोग हैं टीम में और चारों अलग अलग रीजन दे रहे हैं छुट्टी का, कि मेरी माँ बीमार है, मुझे शादी में जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे बच्चे का ऑपरेशन है एंड ऑल दैट। तो आप किसे छुट्टी नहीं दोगे या किसे दोगे? ये मैंने ऐसे वेगली बताया। इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप कैसा डिसीजन लोगे। और फिर एथिकल बेस्ड है कि आप प्राइमरी वगैरह पे फोकस करोगे कि नहीं करोगे। क्वांट में वही है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री वगैरह, डीआई, ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये सब है जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर स्टैटिक और करंट दोनों है। आप बेसिकली न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़िए सो दैट यू कैन ट्राई दिस, क्योंकि ये नहीं कि आप इसमें खाली उठ के चले जाओ, आपका थोड़ा स्कोर तो इसमें भी आना चाहिए। मोस्टली आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, देन यू शुड बी एबल टू स्कोर गुड एनफ इन जनरल नॉलेज वाला सेक्शन ऑल्सो। तो ये कुछ बुक्स वगैरह मेंशन की गई हैं, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मेनली दैट के आप प्रीवियस पेपर और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो इस पैटर्न के हिसाब से, then you should be able to score really well in that, and that can help you in getting one of the best colleges in the nation. So please
आप पहले पैटर्न समझ के उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए, एंड आई होप मोस्ट ऑफ अस should be able to crack it with the flying colors. All the best, guys. Bye bye. Take care.